दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन की उन 8 ड्रामों की जो सिर्फ ड्रामास नहीं थे। ये वो आईने थे जिसमें हमारे समाज ने अपना चेहरा देखा। ये वो कहानियां थीं जो घर घर में गूंजी, जो आंसुओं के साथ देखी गईं, जो डिस्कशंस में जिंदा रहीं और जो आज भी याद की जाती हैं। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा के सच्चे फैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी रैंक्ड लिस्ट्स और ड्रामा रिव्यूज हम रेगुलरली लाते हैं। अब चलते हैं सीधा उस लिस्ट की तरफ जो आपको स्क्रीन से चिपका देगी। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी ड्रामा से जिसने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने रखा और ऑडियंस ने उसे दिल से कबूल किया। डॉक्टर बहू एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, अपनी पहचान रखती थी, लेकिन शादी के बाद उसे सिर्फ बहू बन जाने का प्रेशर दिया गया। घर की 4 दीवारें उसकी डिग्री को नहीं जानती थी, उन्हें सिर्फ एक काम करने वाली बहू चाहिए थी। इस ड्रामा की खासियत ये थी कि ये सिर्फ एक औरत की तकलीफ की कहानी नहीं थी, ये उस पूरी सोच की कहानी थी जो पढ़ी लिखी औरत को भी घर तक सीमित रखना चाहती है। हीरोइन का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग लिखा गया था कि ऑडियंस सिर्फ उसके साथ रोई नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी भी हुई। डॉक्टर बहू ने ये साबित किया कि पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ रोमांस और सास बहू के झगड़ों से आगे जा सकता है। ये सोशल इश्यूज को भी उस गहराई से उठा सकता है जो सोसाइटी में सीधी तब्दीली लाए। पाकिस्तान में हजारों ऐसी डॉक्टर बहुएं हैं जो हर रोज इस दोहरे स्टैंडर्ड के साथ जीती हैं। इस ड्रामा ने उनकी आवाज बनी और यही एक अच्छे ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत होती है। नंबर 7 पर है गुलाम बादशाह, और ये नाम सुन के ही समझ आता है कि इस ड्रामा में कुछ अलग ही बात होगी। गुलाम और बादशाह, ये 2 मुतजाद अल्फाज एक टाइटल में। यही इस ड्रामा की पूरी फिलॉसफी थी। एक ऐसा इंसान जो बाहर से बादशाह लगता है, ताकतवर लगता है, हर चीज पर कंट्रोल रखने वाला, लेकिन अंदर से किसी ना किसी चीज का गुलाम है, चाहे वो अपनी आदत हो, अपना माजी हो, अपनी जिद हो या अपनी ख्वाहिशात। इस ड्रामा ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक ऐसी अनोखी नजर से देखा जो उर्दू ड्रामा में कम ही देखी गई थी। हीरो ना एक परफेक्ट इंसान था, ना बिल्कुल विलन, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था और यही उसकी खूबसूरती थी। ऑडियंस को ऐसा हीरो दिखाया गया जिसे देख के कभी गुस्सा आता था, कभी तरस आता था और कभी, सिर्फ कभी, थोड़ी सी उम्मीद भी। गुलाम बादशाह की डायरेक्शन और कैमरा वर्क भी इस ड्रामा का एक अलग पहलू था। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी सटलिटी बहुत कम देखने को मिलती है और इस ड्रामा ने वो गैप भरा। दोस्तों, नंबर 6 पर जो ड्रामा है उसका नाम है हमराही, और इस एक लफ्ज में पूरी एक दुनिया बसी हुई है। हमराही मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, हमराही मतलब होता है मुश्किलों में साथ होना, खुशियों में साथ होना, जब सब छोड़ जाएं तब भी साथ होना। और इस ड्रामा ने इस कॉन्सेप्ट को इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारा कि देखने वालों ने अपने अपने रिश्ते इस ड्रामा के आईने में देखे। हमराही एक ऐसे जोड़ी की कहानी थी जहां मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ था मिसअंडरस्टैंडिंग, था ईगो, था वो दर्द जो हम अपने करीब वालों को देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ये ड्रामा उन सब लोगों के लिए था जो किसी रिश्ते में हैं और महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन क्या गलत है ये बता नहीं सकते। इस ड्रामा की लीडिंग परफॉर्मेंसेस इतनी ऑर्गेनिक थी कि सीन्स में कोई एक्टिंग नजर नहीं आती थी। अब आते हैं नंबर 5 पर, खुशनसीबी। और ये नाम सोचिए, खुशनसीबी मतलब गुड फॉर्च्यून, लकी होना। लेकिन इस ड्रामा में ये सवाल उठाया गया कि असली खुशनसीबी क्या होती है? क्या वो पैसा है? क्या वो अच्छी शादी है? क्या वो नाम और इज्जत है? या फिर असली खुशनसीबी वो होती है जब इंसान अपनी जात से राजी हो। खुशनसीबी एक ऐसी हीरोइन की कहानी थी जो बाहर से खुशनसीब लगती थी, अच्छा घर, अच्छा खाना, कोई कमी नहीं, लेकिन अंदर से वो खुद को खोई हुई महसूस करती थी। और यही वो फीलिंग है जो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा कॉमन है। लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आंखों में कुछ और होता है। इस ड्रामा ने मेंटल हेल्थ को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से एड्रेस किया जो पहले शायद इतना डायरेक्टली नहीं किया गया था। खुशनसीबी ने ऑडियंस को ये मैसेज दिया कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी नहीं होती, ये एक हकीकी तकलीफ है और इसको एक्नॉलेज करना कमजोरी नहीं, हौसला है। नंबर 4 पर आता है लीडर। और दोस्तों, ये ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो सच में बेदानी का काम था। पॉलिटिकल ड्रामा बनाना पाकिस्तान में इजी नहीं होता,
लेकिन लीडर ने ये रिस्क लिया और एक ऐसा किरदार पेश किया जो ऑडियंसेस के जहन में घुस गया। लीडर ने दिखाया कि एक अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होना, ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं या नहीं। क्या सिस्टम इतना बुरा है कि अच्छा इंसान उसमें जिंदा नहीं रह सकता, या फिर इंसान खुद चूज करता है कि वो किस तरह का होगा। इन सवालों को ड्रामा ने इतनी स्किलफुली हैंडल किया कि ये कभी प्रोपेगेंडा नहीं लगा, कभी एक तरफ नहीं झुका। ये एक इंसान की कहानी रही, सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं। इस ड्रामा की स्क्रिप्ट का लेवल अलग था। डायलॉग इतने शार्प थे कि कुछ सीन्स के बाद ऑडियंस छोड़ नहीं सकती थी। खुद से सवाल पूछना शुरू हो जाता था कि हमारे साथ भी तो यही होता है ना। अब आते हैं टॉप 3 में, और नंबर 3 पर जो ड्रामा है दोस्तों, ये क्लासिक लव स्टोरी का नया रूप था, मिर्जा की हीर। मिर्जा और हीर, ये नाम पंजाबी अदब में मोहब्बत की अमर निशानियां हैं। लेकिन इस ड्रामा ने इन किरदारों को मॉडर्न जमाने में लाके एक ऐसा सवाल पूछा, क्या असली मोहब्बत आज भी जिंदा रह सकती है? क्या इस दौर में जहां सब कुछ प्रैक्टिकल है, क्या छोड़ी जाने वाली मोहब्बत होती है? मिर्जा की हीर की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल ऑनेस्टी था। ये ड्रामा रोमांस को ग्लैमराइज नहीं करता था, ये उसकी तकलीफ भी दिखाता था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, उसका वो पहलू भी जो कभी किसी शायरी में नहीं आता। हीर एक पैसिव हीरोइन नहीं थी, वो एक ऐसी इंसान थी जिसने अपनी मोहब्बत को चूज किया, फिर अपनी मजबूरियों को भी एक्नॉलेज किया, और फिर भी एक इंसान की तरह खड़ी रही। मिर्जा का किरदार भी स्टीरियोटाइप से अलग था। वो ना हीरो था ना विलन, वो एक ऐसा आशिक था जिसके पास सिर्फ मोहब्बत थी, लेकिन दुनिया करने के लिए वो काफी नहीं थी। और यही उस ड्रामा का सबसे दर्दनाक पहलू था। दोस्तों, नंबर 2 पर है शैदाई, और ये ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन की उन नादरात में से था जो आते आते सब कुछ बदल देते हैं। शैदाई का मतलब है वो इंसान जो अपनी मोहब्बत में इतना खो जाए कि उसे दुनिया की होश ना रहे। और इस ड्रामा ने इस कॉन्सेप्ट को एक ऐसी डार्क, इंटेंस और ग्रिपिंग कहानी में रैप किया कि ऑडियंस एक एपिसोड खत्म करते ही दूसरा लगाने पर मजबूर हो जाती थी। इस ड्रामा ने ऑब्सेशन और मोहब्बत के दरमियान की उस पतली लकीर को एक्सप्लोर किया जो अक्सर ब्लर हो जाती है। हीरो का किरदार एक ऐसा इंसान था जिसे आप समझ भी नहीं सकते थे और जज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी तकलीफ रियल थी लेकिन उसकी हरकतें गलत थी। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन ही शैदाई को बाकी ड्रामों से अलग बनाता था। शैदाई की परफॉर्मेंसेस, खुसूसन लीड एक्टर्स, अवार्ड्स वर्दी थी। और दोस्तों, नंबर 1, सबसे ऊपर, सबसे हाई रेटेड, सबसे याद रहने वाला, जंजीरें। ये नाम ही अपने अंदर एक पूरा यूनिवर्स रखता है। जंजीरें, जिंकिरलेरे, वो बंदिशें जो दिखती नहीं हैं लेकिन होती हैं। वो रिश्ते जो छोड़ते नहीं हैं चाहे कितना भी दर्द दें। वो जिम्मेदारियां जिन्हें इंसान खुद अपने ऊपर ले लेता है और फिर पूरी जिंदगी उन्हें ढोता रहता है। जंजीरें एक मल्टी जेनरेशनल सागा थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान या एक घर की नहीं थी, बल्कि उन तमाम फैसलों की थी जो एक जेनरेशन के लोग लेते हैं और जिनका बोझ अगली जेनरेशन उठाती है। एक बाप का एक गलत फैसला, उसकी सजा उसके बच्चे भुगतते हैं। एक माँ की एक खामोशी, उसका असर दसियों सालों तक जिंदा रहता है। ये ड्रामा ये बताता था कि हम सब अपने बाप दादा की चुनी हुई रास्तों पर चल रहे हैं, और असली आजादी तभी मिलती है जब हम ये समझें कि हम खुद भी चुन सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 8 लिस्ट, और हर एक ड्रामा इस लिस्ट में अपनी वजह से है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, और ये 8 ड्रामास उसकी सबसे रोशन मिसालें हैं। अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो आज ही शुरू करें, और अगर देखा है तो कमेंट में बताएं आपका फेवरेट कौन सा था और क्यों। लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज।